नीतीश बाबू का चेहरा उजागर हो रहा है, भ्रष्ट चेहरा। किस तरीके से नीतीश सरकार राज्य की जनता का गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हुए हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है। मांझी जी कहाँ हैं पता है ना? मांझी जी आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट 2011 में ताजपुर बख्तियारपुर फोर लेन था, लेकिन अभी आपको बता दें कि बीते दिन जो है फिर से जो है एक स्लैब गिर गया है, लेकिन उसमें बताया जा रहा है कि कुछ कमी के कारण जो है गिरा दिया गया है। लेकिन जब सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि वो गिरा नहीं, गिराया गया है। लेकिन ये भी बात सामने आ रही है, अगर गिराया भी गया है तो क्यों गिराया गया है? कहीं ना कहीं क्वालिटी में या कंस्ट्रक्शन में कहीं तो दिक्कत आई होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। अरुण जी, क्या जिस तरह से बार बार पुल पुलिया गिरते हैं या कुछ घटना होती है तो राजद बदनाम होते हैं, राजद का नाम आता है, तो क्या फिर इस बार जो है बख्तियारपुर फोर लेन जो है, ताजपुर बख्तियारपुर फोर लेन जो गिरा है, फिर राजद बदनाम? हंसी लगती है। शासन एनडीए का, प्रशासन एनडीए का, भ्रष्टाचार कर रहे एनडीए, सारा सिस्टम उसका, भ्रष्टाचार के आकंठ गंगा में डूबी हुई एनडीए, और सवाल आरजेडी पर। वाह, जनता बिहार की सब समझती है, समझने लगी। पिछले महीनों से आप देखेंगे 2 दर्जन पुल पुलिया भ्रष्टाचार की गंगा में समा गया। नीतीश बाबू का चेहरा उजागर हो रहा है, भ्रष्ट चेहरा। किस तरीके से नीतीश सरकार राज्य की जनता का गाढ़ी कमाई को लूटने में लगे हुए हैं, अब कहने की जरूरत नहीं है। बिहार का बच्चा बच्चा जान चुका है कि यह सरकार कर क्या रही। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार है, और जिसके कारण पुल पुलिये धराशाही हो रहे हैं। अब जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कह रहे हैं जी, बख्तियारपुर टू ताजपुर के बीच जो 6 लेन महासेतु पुल बन रहा है, 50 फीट तक का स्लैब ध्वस्त हो गया। स्लैब को जो है मीडिया से दूर रखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि मीडिया को प्रवेश नहीं है, मीडिया इस पे खबर ना बनाए। क्यों रोका क्यों जा रहा था? अरे, भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सरकार का पोल खुल जाती ना, लेकिन पोल तो खुलना ही है, खुल ही रही है। अपने कुकर्म को नीतीश सरकार कहाँ और कैसे छिपाएगी? नहीं छिप सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि उनके जो सत्ता में जो बैठे जो नेता, वो कह रहे हैं कि वो गिरा नहीं है, खुद से उसे गिराया गया है, कुछ कमी थी। अब भ्रष्टाचार तो हमारे समय में नहीं, जिनके समय में होता है उनसे पूछिए। भ्रष्टाचार का तो जीता जागता प्रमाण एक नहीं, मैंने तो कहा 2 दर्जन, 24-25 के आसपास पुल पुलिये भ्रष्टाचार के गंगा में समा गया, और उसके बावजूद ये बेशर्म लोग को शर्म नहीं आता। इसी तरह से नवादा में जब घटना हुई थी तो कहा जा रहा था कि जीतन मांझी ने कहा था कि यादव की हाथ है, तो मतलब आरजेडी के तरफ से और यादव से क्या मांझी जी को दिक्कत है? मांझी जी कहाँ हैं पता है ना? मांझी जी आरएसएस के गोद में खेल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। उनको तथ्य और सत्य ताकि जानकारी ही नहीं है। घटना के संबंध में थोड़ा सा भी जानकारी रहता तो इस तरह की वो बात नहीं करते। वो तो संघी यूनिवर्सिटी से
जो कंटेंट फॉरवर्ड होता है उसको रटंतु तोता के तरह वो बोलने लगते हैं। आपने देखा ही, सब चीज तो स्पष्ट हो गया किस तरीके से सत्ता संरक्षित दबंगों ने, बाहुबलियों ने महादलित परिवार के सैकड़ों घर को जलाने का काम किया, दहशत फैलाने का काम किया। उसमें भी तो आरजेडी का नाम आ रहा है। नाम तो सारे सत्ता संरक्षित लोग हैं, आरजेडी तो है ही नहीं। तो मतलब विकास का काम हो तो सत्ता में और कुछ गड़बड़ी हो तो आरजेडी विपक्ष में, क्यों ऐसा? तो वो तो पूछिए ना, जाके पूछिए ना। लेकिन बिहार की जनता भली भांति जानती है सारी चीज को, और पूरे बिहार की यही स्थिति है। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर बैठक करते हैं, लेकिन डीजीपी से लेकर आला अधिकारी गायब रहते हैं। तो संभवी चौधरी ने कहा था कि ट्वीट सिर्फ करने आता है, व्हाट्सएप करने आता है, तो वो वहीं तक उनको समझ में आता है, आगे का समझ में नहीं। जुम्मा 4 दिन हुआ है ना। संभवी चौधरी को अभी राजनीति पता कहाँ है ना। विपक्ष ईमानदारी के साथ जनता के सवालों को लेकर सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है, और सरकार यह नहीं सोचे कि बिहार जलता रहे, बिहार में अपराधी खूनी होली खेलता रहे और विपक्ष चुप बैठेगी। कदापि ऐसा नहीं होगा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब भ्रष्टाचार का जब भेंट चढ़ता है तो आरजेडी का नाम आता है, जब विकास की बात आता है तो सत्ताधारी जो है क्रेडिट लेने में आगे हो जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं है कि किनके शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़े हैं और किनके शासनकाल में जो है लॉ एंड ऑर्डर जो टूटे हैं और भ्रष्ट जो अधिकारी बने हैं, और जो बढ़िया जो अधिकारी हैं उनको काम किया नहीं करने दिया जाता है, और वो जो ट्रांसफ़र ले लेते हैं या तो बदल जाते हैं। लेकिन देखना होगा कि 2025 का चुनाव से पहले कुछ नया खेल होने वाला है सत्ता में। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।